वही विश्वास के साथ में कि मैं राम का कार्य करके अवश्य लौटूंगा। और जब कोई घर से आप मानो हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं हम भक्तों को, आप किसी काम के लिए जब घर से निकले तो क्या करें? सबसे पहले भगवान का नाम लेते हुए निकलना चाहिए। सबसे पहले किसी शुभ काम के लिए आप निकले तो अपना चौखट के बाहर अपना पहले दाहिना पैर रखते हुए और मन में मंगल कामना करते हुए, चाहे मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम करुणाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि, चाहे किसी मंगल श्लोक को पढ़ते हुए और चाहे तो कुछ नहीं आता हो तो राम राम ही कहते हुए यदि आप किसी काम के लिए निकलेंगे तो वह आपका काम हो करके 100% मान लीजिए आपका काम होके ही रहेगा। आप कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होंगे। बार बार रघुवीर संहारो तर क्यों पवन तनय बल भारी। बार बार, एक बार नहीं बार बार प्रभु श्री राम का अपने मन में स्मरण करते हुए हनुमंत लाल लंका की यात्रा के लिए निकले हैं। तो हमें भी और आपको भी अपने जीवन में यदि कोई भी यात्रा करना हो, किसी काम के लिए निकलना हो, तो उस यात्रा की सफलता के लिए भगवान का नाम लेकर के ही यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। बोलिए हनुमंत लाल की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलिए अनंत बलवंत वीर बजरंग बली महाराज की जय। और इस तरह से हनुमंत लाल मन में बार बार भगवान के नाम को उच्चारण करते हुए और कैसे चले? जिये अमोघ रघुपति कारबाना। जैसे चैन के पीछे वो सीख का बाण लगा हुआ था राम जी का, अमोघ बिल्कुल मानो आज संसार में उससे ज्यादा कोई जहाज बनी नहीं है उसके के चलने वाली। अभी कल्पना ही नहीं किए हैं जितने के हनुमान जी वहां से निकले। अभी तक उतना तेज नहीं वैज्ञानिक वहां पहुंच पाए हैं। जी अमोघ रघुपति कारबाना, एहि भांति जब हनुमाना। रघुपति कारबाना,
की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। और जब भी समुद्र में पहुंचते हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं समुद्र के ऊपर हनुमंत लाल जी। और जब भी समुद्र में पहुंचे तो समुद्र ने उनके अंदर, समुद्र देवता के अंदर जो मैनाक पर्वत है, सोने का पहाड़, समुद्र देवता ने मैनाक पर्वत से कहा, ये पवन पुत्र जा रहे हैं, ये वही पवन पुत्र जा रहे हैं, उन्हीं पवन देवता के पुत्र हैं जिनके द्वारा तुम्हारी प्राणों की रक्षा हुई है। पवन देवता के द्वारा उन्हीं के पुत्र जा रहे हैं, इसलिए कुछ इनको विश्राम कराओ, इनका स्वागत करो। जो तुम्हारे ऊपर कृतज्ञता है उसमें कम से कम कुछ एहसान जो तुम्हारे ऊपर है पवन देवता का, कुछ उसमें एहसान कम करवा लो। ये बड़ा सुअवसर है, उन्हीं के पुत्र जा रहे हैं हनुमान जी। ये सोने का पहाड़ समुद्र में कैसे स्थापित हुआ है? एक दृष्टांत आया कि पहले पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे, पर हुआ करते थे। अब ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते और ये पर्वत उड़ते, जहां इनका मन करता वहां जाकर के बैठ जाते। अब ब्रह्मा बनाते जाते। अब विचार कीजिए, कोई पहाड़ पर्वत उठे और आकर के किसी गांव पे उसका मन कहे हम ही उतरना है, अभी हमको विश्राम करना है, तो फिर गांव रहेगा, खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा सृष्टि बनाते जाते, ये पत्थर सब पहाड़ ये पर्वत ये बिताते जाते। भगवान ब्रह्मा ने इंद्र से कहा कि तुम राजा हो, इन पर्वतों के पर काट दो, पंख काट दो, क्योंकि जो ज्यादा उड़ करके समाज में दूषिता फैलाता हो, समाज को नष्ट करता हो, उसके केवल पर काट देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए उसको। इंद्र ने पर्वतों के पर काट दिए, तब से ये पर्वत अचल हो गए। पर्वत भी सजीव होते हैं, वो भी बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पत्थर जो जैसा है वैसा ही रहेगा, पत्थर में भी जान होती है, वह भी बढ़ते रहते हैं। पत्थर भी, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो भी अपने आप बढ़ते रहते हैं, वह सजीव है, निर्जीव नहीं है पत्थर। हम लोग उन्हें निर्जीव समझते हैं। जब वहां से तोड़ के निकाल के ले आते हैं उस पत्थर के ढेर से, तब वो निर्जीव हो जाते हैं। जैसे यह पेड़ सजीव है, जब इसकी जितनी शाखाएं जितनी डालियां हैं ये सब सजीव है। जब हम अपने लिए किसी काम के लिए जब इसको काट लेते हैं तभी वो निर्जीव होती है। तो ऐसे पहाड़ों से जब हम पत्थर को निकाल लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तभी वो निर्जीव होते हैं, अन्यथा वो भी सजीव होते हैं, हमेशा पत्थर भी बढ़ता रहता है। अब इंद्र राजा है, सभी पर्वतों के पर काट दिए हैं। अब ये सोने का पर्वत, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
श्री हनुमंत लाल महाराज की। तो इधर मैनाक बेचारा भगा सबकी तरफ, जब सबके पर काटे जाने लगे सब पर्वतों के, ये सोने का पहाड़ ये अपने को बचाने के लिए समुद्र के पास गया। समुद्र से कहने लगा कि आप बड़े विशाल हैं, आपके अंदर बड़ी गहराई है, यदि आप मुझे छिपा लेते अपने अंदर तो हमारे ये पर इंद्र से हमारी रक्षा हो जाती। समुद्र ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर ये लहरें तुम्हें मेरे अंदर घुसने दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, बड़े बड़ों के यहाँ यही हाल है, से बड़े बड़े लोगों के यहाँ किसी अधिकारी के यहाँ वो तो कहते हैं कि कोई भी आए तो तुरंत मुझसे मिलने के लिए आने दिया, लेकिन ये छोटे वाले द्वार से ही गेट आउट कर देते हैं, अभी नहीं मिलना है। भले वो मिलना चाहते हैं सब, लेकिन ये छोटे मोटे ये नहीं मिलने देते। समुद्र तो कह रहे हैं कि मेरे अंदर है, आप आ सकते हो, लेकिन ये जो लहरें हैं ये तुम्हें भी आने दे तो फिर क्या करें? सोर्स लगवाओ, दबाव डलवाओ। किसी के यहाँ जाना है तो ही करो, तो सिफारिश लेकर के जाओ, आराम से पहुंच जाओगे। किसी मंत्री के यहाँ जाना है, नेता के यहाँ, तो ऐसे नहीं जा पाओगे, गेट से बाहर का जाए तुमको नहीं मिलने नहीं देते। और किसी जब दबाव लेकर जाते हैं, सोर्स लेकर जाते हैं, तो आराम से चले जाते हैं, काम हो जाता है हमारा। तो समुद्र ने कहा कि किसी की सिफारिश लेकर के आओ, सोर्स लेकर के आओ, काम हो जाएगा। तो ही कौन देवता की सिफारिश लेकर के आए हैं, उन्हीं से दबाव डलवाए हैं, कोर्ट डलवाए हैं। और वायु देवता ने दबाव डाला, ये लहरें छोटे मोटे ये लहरें सब जो वहां पर थे उनसे बड़ा आ गया अधिकारी, अरे हटो तुम लोग, उसका डायरेक्ट सम्मान है प्रधानमंत्री से, बीच में कौन मिलने वाला, बचपन के दोस्त हैं। तुरंत समुद्र कौन देवता ने अपने दबाव को बनाया और वह जाकर के मैनाक उस समुद्र के अंदर गहराइयों में जाकर के विराजमान हो गए। आज वही समुद्र देवता मैनाक से कहते हैं कि ये पवन पुत्र, वही पवन पुत्र जा रहे हैं जिनके द्वारा तुम आज बचे हो, यहाँ सुरक्षित हो, अन्यथा तुम्हारे भी पर काट दिए जाते। और जब तुम्हारे पर कट जाते तो तुम पर्वत का एक भी नहीं, यहाँ तो ये पत्थर वाले पर्वत बेचारे बच ही नहीं रहे हैं, सबको तोड़ तोड़ करके रोड में ला करके सबने बना दे रहे हो। कहीं सोने का पहाड़ होता तो सब क्या करते, कुछ बचने नहीं देते, जरा से एक सरसों का दाना भी वहां नहीं बचता, सब तोड़ के उठा ले गए होते, अब तक तुम्हारा राम नाम सत्य कर देते। अगर तुम बचे हो तो इन्हीं के पिता पवन देवता के द्वारा आज उन्हीं के पवन पुत्र जा रहे हैं, उनका उपकार का कम से कम तुम ऋणी हो, कुछ ऋण तो आज अदा कर लो, अवसर आ गया है। इसलिए मैनाक समुद्र के बीचों बीच मैनाक पर्वत आकर के समुद्र के ऊपर उठ गए और हनुमान जी से कहने लगे कि मेरे ऊपर कुछ क्षण विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा आप कौन? कहा कि अपना चाचा ही समझो, अपना ताऊ ही समझो, क्योंकि आपके पिता और मैं समझो भाई लगता हूं, हमारी उन्होंने सहायता किया है। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूं, आप हमारे चाचा है, ताऊ है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं विश्राम आपके ऊपर नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि राम काज कीन्हे मोहि कहां विश्राम, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम। जब तक मैं राम का कार्य नहीं कर लेता हूं तब तक मैंने संकल्प किया है कि मैं जलपान भी नहीं ग्रहण करूंगा। विश्राम की और सोने की तो बात बहुत दूर है। और हनुमान जी वहां से आगे को बढ़ते हैं, और जब आगे को बढ़े तो देवताओं ने हनुमंत लाल के बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए इनमें कितना बुद्धि है, कितना बल है, क्योंकि रावण बड़ा बुद्धिमान है। उस समय जो है इतना ज्ञाता था कि उसने समुद्र के बीचों बीच में भी रडार लगा रखा है। आज हम लोग वैज्ञानिक आज जाकर के खोज कर पाए हैं, उस त्रेता युग में भी उसने रडार लगा रखा था अपने लंका नगरी के रक्षा हेतु।
इसलिए देवताओं के मन में शंका हुई और हनुमान जी के बुद्धि और बल का परीक्षण करने के लिए, बुद्धि और बल को जांचने के लिए उन्होंने किसको भेजा? सर्पों की माता जिनका नाम सुरसा था। सुरसा नाम है या इनका यमा